ट्रंप ने वीजा का फिर रुपए बढ़ा दिया है, इससे भारतीय लोगों को कितना नुकसान हो गया? अब मोदी जी और ट्रंप की दोस्ती हम लोग को भी समझ से परे है। अभी मोदी जी का 17 तारीख को जन्मदिन रहा, ट्रंप ने बधाई दी और सीधा सीधा वीजा का दर उन्होंने बढ़ा दिया। पहले टैरिफ बढ़ा देते हैं, टैरिफ शुल्क बढ़ा देते हैं, फिर अब जन्मदिन की गिफ्ट के रूप में अब वीजा का दर बढ़ा देते हैं। आखिर ये दोनों की दोस्ती की वजह से हमारा देश क्यों भुगत रहा है, हमारी देश की जनता क्यों भुगत रही है? अब ये दोनों की दोस्ती का कर्म हमारी देश भुगत रहा है। मैं समझता हूं मोदी जी की विफलता है। सर, राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि उचित प्रक्रिया के बाद ही नाम हटाने संभव हो पाएगा। भाई, अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को डेटा दे देना चाहिए, जांच करना चाहिए, तो क्यों नहीं जांच नहीं कर रहे, क्यों डेटा नहीं दे रहे? आखिर क्या चीज है उसमें आप छुपाना चाह रहे हैं? मतलब कुल मिला के चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही है और इसी का नतीजा है कि राहुल गांधी जी ने जो पूरे प्रूफ के साथ मांग रही है डेटा और जांच करने की बात कर रहे हैं, और कर्नाटक के सीआईडी ने भी 18 बार पत्र लिखे, उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर आप किसे बचाना चाह रहे हैं? सर, प्रधानमंत्री लगातार घुसपैठियों की बात करते हैं। मणिपुर में आज असम राइफल्स के काफिले पर हमला हुआ है, 2 जवान शहीद हुए हैं, 5 घायल हुए हैं। देखिए, 11 साल से देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरे की सरकार जब पिछले समय कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत आसानी से आरोप लगा लेते थे घुसपैठिए घुस रहे। तो आज आपकी सरकार है, सीमा आपकी है, वहां सुरक्षा बल आपके हैं, सब चीज, तीनों सेना आपके पास है, फिर घुसपैठिया घुस कैसे रहे? सबसे बड़ा सवाल। इसका मतलब सिर्फ आतंकवाद पहलगांव में आते हैं, 4 आतंकवादी गोली मारकर आसानी से चले जाते हैं, घुसपैठिया घुसते, फिर ये सिर्फ रोते रहते। मतलब आतंकवाद अटैक और घुसपैठिया को अंदर आने का कहीं ये बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र नहीं? कहीं इसके नाम से फिर हम राजनीति कर लें, वोट मांग लें? कहीं ये वोट की राजनीति तो नहीं है? इसलिए कहीं न कहीं इस मसले पर, घुसपैठी आतंकवाद के मसले पर सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है।